आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज आपकी खिदमत में सिर्फ एक चीज़ यानी मछली खाने की मदद से और मछली का तेल इस्तेमाल करने की मदद से आपके तनासुल में किस कदर सख्ती और लंबाई पैदा हो सकती है, और अगर मर्द एक मछली खा लेता है तो वो कितने दिन तक चढ़ सकता है। इस चीज़ के लिए आप अपने ज़हन को तैयार रखें और इस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मछली खाना क्यों ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का मौसम आ चुका है और इसके मौसम के असरात मैं बताऊँगा और किन किन महीनों में आपने ये मछली खानी है, किन में नहीं खा सकते। और उसके अलावा जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा हैं वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। बिस्तर को गर्म करना या जैसे कि अपने जिस्म के अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ पैदा करना वो किस किस्म की हो सकती हैं मछली की मदद से। दोस्तों आपने क्या करना है कि हफ्ते में एक दफ़ा कम अज़ कम, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा कहता हूँ कि मछली का इस्तेमाल करें। और मछली में भी बहुत सारी इकसाम हैं। जो सबसे ज़्यादा आला किस्म है वो तो जैसा कि आप जानते हैं ट्राउट मछली की है, लेकिन उसके बाद जो जिस मछली का नंबर आता है वो है बाम मछली। बाम मछली का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मर्द के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की हामिल है। बाम मछली बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और उसके अलावा सिंघाड़ा जो होती है और काला रहू के नाम से एक मछली है जो कि ताकत के हवाले से इस कदर ज़बरदस्त है। ख़ासतौर पर बाम तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा जो झींगे हैं, जो अक्सर कराची में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सी फूड खाना पसंद करते हैं, और झींगे जो हैं ये खाना तो मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ासतौर पर जब आप पाकिस्तान में आम शहरों में भी रहते हैं तो बाम मछली का आप इस्तेमाल करें। ये होते भी बहुत मज़े की और ताकत वाली होती है। आप इसको खाएं और ऐसी ताकत आपको मिलेगी कि यकीन करें कि रात को बिस्तर गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही हर चीज़ गर्म होती जाएगी। तो ज़बरदस्त है, तनासुल में भी सख्ती पैदा करेगा। और उसके अलावा जिस्म में जितनी भी कमियाँ हैं, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आप जानते हैं जैसे कि, तो जिस्म में जितनी भी कमियाँ हैं इस हवाले से वो भी ठीक हो जाती हैं, ताकत में इजाफा होता है और शहवत बढ़ती है इसके ज़रिए से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में मछली का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैं एक पत्ते की बात आपको बताता चलता हूँ कि जिन मौसमों में यानी जिन महीनों में रे नहीं आता, यानी रे का लफ्ज़ नहीं आता, उस महीने में आप मछली नहीं खा सकते। जिस महीने में रे आता है उसमें आप मछली खा सकते, महीने होते हैं उनके अंदर आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप मछली नहीं खा सकते। ये बहुत ज़्यादा गर्म महीने होते हैं। अगर आप इनमें मछली का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको यरकान या फिर और भी बीमारियों का सामना करना पड़ सके। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ कल इस तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।